बड़ी खबर आपको बता दें, आईजीआई एयरपोर्ट पर हादसे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। टर्मिनल 1 पर आने जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। टर्मिनल 1 पर सभी चेक इन काउंटर्स भी बंद कर दिए गए हैं। तो जैसे कि आपने एक यात्री को भी सुना कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि टर्मिनल 1 को बंद किया गया है। अब देखिए, क्योंकि अथॉरिटी की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी ये जानकारी साझा की गई है कि जो सभी उड़ानें थी फिलहाल वो रद्द कर दी गई है। टर्मिनल 1 से जो उड़ानें आने या जाने वाली थी, ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर रूफ कोलैप्स हुई है, उसके बाद देखिए 3, क्योंकि दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ अब उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और साथ ही साथ सभी जो चेक इन काउंटर्स थे टर्मिनल 1 पर, उनको भी बंद कर दिया गया है। लगातार इस घटना पर खुद उड्डयन मंत्री नजर बनाए हुए हैं, वो वहां पर पहुंचे थे, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। लेकिन फिलहाल आप देखिए, बड़े अपडेट ये है कि सभी चेक इन पॉइंट्स जो काउंटर्स थे उनको बंद कर दिया गया है। 6 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तो वही देखिए, हादसे पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने खेद जताया है। बारिश के कारण एक हिस्सा गिरा, उनकी तरफ से ये कहा गया। कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। आपातकालीन कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता भी दी जा रही है। टर्मिनल 1 से सभी प्रस्ताव निलंबित कर दिए गए हैं, ये उनकी तरफ से इस ट्वीट में कहा गया है। टर्मिनल 1 पर सभी चेक इन काउंटर्स भी बंद हैं। किसी भी असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये उनकी तरफ से ऑफिशियल अब स्टेटमेंट सामने आ गया। और देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है दैट ड्यू टू हैवी रेन सिंस अर्ली दिस मॉर्निंग अ पोर्शन ऑफ द कैनोपी एट द ओल्ड डिपार्चर forecourt of Delhi Airport Terminal 1 collapsed around 5 AM, यानी कि 5 बजे के आसपास टर्मिनल 1 का एक कैनोपी, एक एरिया क्षतिग्रस्त हो जाता है, गिर जाता है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो जाता है। आगे जानकारी दी गई है दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा, देयर आर इंजरीज रिपोर्टेड एंड इमरजेंसी पर्सनल्स आर वर्किंग टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी असिस्टेंस एंड मेडिकल एड टू दोज हु आर अफेक्टेड। यानी कि जो लोग घायल हुए हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर निगरानी में उनको रखा गया है। आगे दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा जानकारी दी गई है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट ऑल डिपार्चर्स फ्रॉम टर्मिनल 1 आर टेम्पररीली सस्पेंडेड एंड चेक इन काउंटर्स आर क्लोज्ड एज अ सेफ्टी मेजर। यानी कि सेफ्टी के चलते यहां पर सुरक्षा कारणों की वजह से सभी जो जाने वाली फ्लाइट थी उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। एहतियाती कदम यहां पर उठाया गया है। वहीं मलबे को हटाने का काम भी लगातार जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यह भी जानकारी दी है, वी सिंसियरली रिग्रेट दिस डिस्ट्रप्शन एंड अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंसेस कॉस्ट। यानी कि जो असुविधा हो रही है उसके ऊपर खेद जताते हुए भी यहां पर जिक्र किया गया है। साथ साथ में दिल्ली एयरपोर्ट ने अब से 13 मिनट पहले जानकारी जारी की है, ऑल डिपार्टिंग फ्लाइट्स फ्रॉम T1 ऑफ इंडिगो एंड स्पाइसजेट आर कैंसल टिल 2 PM। यानी कि दोपहर 2 बजे तक इंडिगो और स्पाइसजेट की टर्मिनल 1 से जितनी भी फ्लाइट जानी थी उनको फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, सुबह 5 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक बड़ा हादसा होता है। टर्मिनल 1 का एक पोल, एक पिलर गिर जाता है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती हैं और लोग घायल होते हैं। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं फिलहाल जो जानकारी मिली, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज लगातार जारी है। फिलहाल तमाम जो पैसेंजर्स हैं जो कि टर्मिनल 1 से फ्लाइट बोर्ड करने वाले थे, उनको सबसे ज्यादा सुविधा में दिक्कतें हो रही हैं। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा है कि सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया, खासतौर पर जो फ्लाइट्स इंडिगो और स्पाइसजेट की हैं 2 बजे तक की, उन जो T1 से जाने वाली थी यानी कि टर्मिनल 1 से जाने वाली थी, उन सबको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और सुविधा ना देने के ऊपर खेद भी यहां पर जताया गया है दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा। तो सुबह करीब 5:30 बजे ये हादसा होता है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, कैब वहां पर जो खड़ी थी उनके ऊपर ये पोल जा गिरा। टर्मिनल 1 की तस्वीर है जहां पर छत का एक बड़ा सा हिस्सा जाकर कैब पर गिर गया, क्योंकि जानकारी भी यही मिली है कि जो 6 लोग घायल हैं उनमें से 3 से 4 तो ये कैब ड्राइवर्स बताए जा रहे हैं। हालांकि 2 जो बाद में अपडेट आया वो लोग कौन है इसकी फिलहाल अभी पुष्टि नहीं हुई, क्या वो एयरपोर्ट स्टाफ से कोई थे या कोई यात्री वो रहे। हालांकि इसको लेकर अभी फिलहाल जानकारी आना बाकी है, लेकिन फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लोगों को जानकारी दी गई है, क्योंकि अब सुबह सवेरे की जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनको पकड़ने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं और ऐसे में वहां पर अब यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में पैनिक की स्थिति वहां पर क्रिएट ना हो, इसको लेकर अब वहां पर जो ट्वीट है वो जारी कर दिया गया है कि यहां से फिलहाल जितनी भी फ्लाइट्स थी उनको रद्द कर दिया गया है। लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है
कि इन फ्लाइट्स की उड़ान अब कब भरेगी, कब इनको एक बार फिर से शेड्यूल किया जाएगा, ये फिलहाल अभी कोई जानकारी इसमें नहीं आई। लेकिन सुबह 5:30 बजे ये बड़ा हादसा होता है। तमाम जो यात्री हैं उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, हर किसी को परेशानी हो रही है क्योंकि पहले से इसको लेकर कोई जानकारी नहीं आई सामने। 5:30 बजे हादसा होता है और अब करीब आधे घंटे पहले ये दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ये जानकारी दी जाती है कि जो चेक इन काउंटर्स हैं उनको भी बंद करने का फैसला लिया गया है। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू वहां पर किया है, 3 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य वहां पर लगातार चल रहा है। लेकिन पलक सोचिए कि उन लोगों पर क्या कुछ बीत रही होगी जो सुबह सवेरे निकले होंगे फ्लाइट बोर्ड करने के लिए, चाहे वो ड्राइवर्स हो, चाहे वो लोग हो जो कि उस गाड़ी में सवार थे। फिलहाल क्योंकि जानकारी जारी नहीं की गई कि कौन कौन घायल हुआ है, उनको लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है। लेकिन ये बड़े सवाल पूरा घटनाक्रम खड़े करता है। इस तरीके से इतना बड़ा जो हिस्सा होता है T1 का वो कैसे गिर जाता है। और अभी तो क्योंकि बारिश की शुरुआत ही हुई है और उसी बीच इतना बड़ा हादसा हो गया है, ये बड़े सवाल फिलहाल खड़े होते हैं। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण वो मंजर रहा होगा और जो लोग गाड़ियों में दबे होंगे उनके ऊपर क्या कुछ बीती होगी, क्योंकि काफी ज्यादा समय लगा उनको उन गाड़ियों से बाहर निकालने के लिए। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सभी घायलों को 6 लोग बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल है। इस सबके ऊपर अब एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने भी ट्वीट कर एक्स पोस्ट पर जानकारी दी है कि सुबह 5 बजे घटना होती है और तमाम जो असुविधाएं हो रही हैं उसके लिए हमें खेद है, अपोलोजाइज उनकी तरफ से किया गया है। साथ साथ में यह भी कहा गया है कि स्पाइस जेट और इंडिगो की जितनी भी फ्लाइट है दोपहर 2 बजे तक का जिनका समय है जो कि टर्मिनल 1 से उड़ान भरने वाली थी, उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को हो रही है जो कि फ्लाइट बोर्ड करने के लिए फिलहाल पहुंच रहे हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है। तो अगर आप भी T1 से फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं या आपकी कोई फ्लाइट T1 से जाने वाली है तो एक बार शेड्यूल को पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि फिलहाल इस हादसे की वजह से यातायात एक तरफ प्रभावित है, दूसरी तरफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है। तो देखिए अभी पहली बारिश है, बारिश की शुरुआत हुई है और ऐसे में ये बड़ा हादसा आज हो गया है। लगातार इस पर नजरें बनी हुई है, अपडेट आपको दे रहे। फिलहाल टर्मिनल 1 से जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई है। और देखिए एक बार फिर से अब खबरों में बात कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली के कुछ इलाकों में कल फिलहाल बताया जा रहा है कि बारिश होगी। बिहार में हो रही है मॉनसून की झमाझम बारिश, पश्चिमी यूपी में शुरू होने वाला है बारिश का दौर। इस बीच एनसीआर की बात करें तो एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत का जो बारिश है वो वहां पर होती हुई नजर आ रही है। बिहार में तो मॉनसून की बहार आ गई है और दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी यूपी में किसी भी दिन मॉनसून दस्तक दे सकता है। ये जानकारी दे दी गई थी पहले ही और अब इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि बारिश फिलहाल शुरू हो गई है और झमाझम बारिश लगातार कल से ही हो रही है। कल रात से खास तौर पर अगर बात की जाए तो दिल्ली वासी फिलहाल एक तरफ जहां गर्मी से जो राहत है उनको जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जो मुसीबत है वो बढ़ गई है क्योंकि यातायात पूरी तरीके से दिल्ली में प्रभावित हो गया और जल जमाव की खबरें भी अब सामने आने लगी हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जयपुर की करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रकम ट्रांसफर, सीएम भजनलाल शर्मा ने ये रकम ट्रांसफर की है। रकम को 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये किया गया है। आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी होगी, सीएम की तरफ से ये कहा गया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को झुंझुनू में राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रकम लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की। उन्होंने प्रदेश की 88 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों के खातों में 1037 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की और सरकार ने पेंशन की रकम को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले समय में इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। एमपी के विदिशा जिले में अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल इलाके से गायब हो गई खोदी हुई नहर। शिवराज सिंह चौहान का है ये संसदीय क्षेत्र। अधिकारी हर विभाग को लेटर इसके लिए लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश अजब है। दरअसल यहाँ पर बात आपने कई बार सुनी होगी, इस बात का जिक्र कई बार होता है। एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र से एक नहर ही गायब हो गई। नहर गायब होने के बाद प्रशासन सकते में आ गया कि नहर तो खोदी गई थी, फिर नहर कहाँ गई। हालांकि अब इस पूरे मामले में अधिकारी कोई भी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बताएंगे। टाटा ग्रुप नौकरियों में देगा 25% का आरक्षण। LGBTQ, दिव्यांग और महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। वंचित समुदाय के लोगों को इसका फायदा होगा। तो ये बड़ी जानकारी। टाटा ग्रुप हमेशा से ही एम्प्लॉय फ्रेंडली वर्कप्लेस बनाने में सबसे आगे रहा है। करीब 100 साल पहले ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील ने महिलाओं को डे केयर, हेल्थ सर्विसेज, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधाएं प्रदान करना शुरू कर दिया था। अपनी वर्कफोर्स में LGBTQ, दिव्यांग और महिलाएं, वंचित समुदाय के लोगों के लिए 25% का आरक्षण अब लागू करने जा रही है। टाटा स्टील की ये पहल कार्यस्थल पर विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके जरिए टाटा स्टील सामाजिक समावेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा।
कोटा में एक और छात्र ने सुसाइड कर लिया है। बिहार के ऋषित की मौत की खबर है और इस साल की ये 10वीं घटना है। खबर राजस्थान के कोटा से, जहां एक बार फिर सुसाइड का मामला शहरवासियों को सख्ते में डाल चुका है और यहां गुरुवार को एक और छात्र के फंदे पर लटक कर जान देने का मामला सामने और घटना दादाबाड़ी थाना इलाके की है और ये मकान कि एक कमरे में बिहार के भागलपुर के रहने वाले ऋषित नामक छात्र ने पंखे पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी और इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में भय कम। और देखिए, अभी आधा साल ही गुजरा है और उसी बीच 10वीं ये घटना बताई जा रही है और फिलहाल छात्र के द्वारा सुसाइड किया गया। बिहार के ऋषित ने खुदकुशी कर ली और 10वीं ये घटना है इस साल की। बढ़ते हैं खबरों में आगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ईपीएफओ से जुड़ी ये खबर, जहां पर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में कटौती बंद। जीआईएस के तहत कटौती बंद करने का फैसला लिया गया है। 2013 के बाद की नौकरियों में जीआईएस कटौती बंद की गई है। 21 जून को ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया और ये जानकारी दी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2013 के बाद में नौकरी ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम यानी कि जीआईएस के तहत कटौती बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले के बारे में 21 जून को ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी करके बताया, अब इससे इन कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी का फायदा होगा। साथ ही उन्हें सितंबर 2013 से अब तक की गई कटौती की रकम भी वापस मिलने जा रही है। ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि 1/9/2013 यानी कि उसके बाद ईपीएफओ ज्वाइन करने वाले सभी कर्मचारियों ने वेतन से जीआईएस के तहत की जा रही कटौती को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रेसिडेंशियल डिबेट 2024 की अगर बात करें तो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट 4 साल बाद दोनों फिर से आमने सामने होंगे। डिबेट दोनों करेंगे, दोनों के बीच रहेगा कड़ा मुकाबला और आज डिबेट का यूएस में सीधा प्रसारण भी होगा, जब एक तरफ जो बाइडेन होंगे और दूसरी तरफ होंगे डोनाल्ड ट्रंप। और प्रीति, फिलहाल इस डिबेट के ऊपर कई सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस चैनल को ये डिबेट दी जा रही है उसके एजेंडे, उसके प्रोपेगेंडे के ऊपर भी सवाल कुछ लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण बात कि अमूमन जब इस तरीके की डिबेट्स होती थी तो वहां पर दर्शक भी मौजूद रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे, इंडिगो ने दिल्ली आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं। टर्मिनल 1 से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द हैं। यात्रियों को रिफंड या वैकल्पिक उड़ान का विकल्प दिया जाएगा। इंडिगो की तरफ से यह कहा गया है। दोपहर 2 बजे तक इंडिगो स्पाइस जेट की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। लगातार इस खबर को हम आपको दिखा भी रहे हैं कैसे दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा, दिल्ली में एयरपोर्ट में एक बड़ा हिस्सा जाकर गिर गया और ऐसे में एयरपोर्ट की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी कि टर्मिनल 1 से सभी उड़ानें रद्द है और ऐसे में इंडिगो ने ये फैसला लिया है। यात्रियों को रिफंड करने का फैसला या वैकल्पिक इसमें उड़ान का विकल्प भी इसमें दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे खबरों में। टाटा नंबर 1 इन्फोसिस 2 पर सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में स्थान बरकरार है। एचडीएफसी समूह को तीसरा स्थान मिला। टाटा समूह का ब्रांड मूल्य 9% बढ़ा है और बढ़ोतरी के साथ 28.6 अरब डॉलर हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी टाटा नंबर 1 और इन्फोसिस 2 नंबर पर। खबर नेपाल से। नेपाल को फिर से फांसने की तैयारी में है चीन। नेपाल को लॉलीपॉप थमाया है चीन के द्वारा। तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है चाइना। इस बीच BRI जैसे उपक्रम प्रमुख बताए जा रहे हैं। तो चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों और अपने कर्ज के जाल के लिए जाना जाता है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि नेपाल को अब चाइना अपने कर्ज के जाल में फंसाने की तैयारी में है। आगे बढ़ते हैं। मोइजू पर जादू टोना करने वाली महिला मंत्री सस्पेंड। गिरफ्तारी के बाद मालदीव की सरकार का फैसला सामने आया। शमनाज के साथ 2 अन्य शख्स भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से मोइजू पर जादू टोने का ये पूरा मामला है और ऐसे में उनके एक मंत्री हैं जिन पर आरोप लग रहे थे। जादू टोना करने वाली महिला मंत्री को अब सस्पेंड किया गया। गिरफ्तारी के बाद मालदीव की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और अब बात उन केसेस की करते हैं जिन पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। सबसे पहले आपको बता दें कि 3 नए आपराधिक कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है जल्द सुनवाई की मांग। जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है मेंशनिंग। हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सुदर्शन मांझी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ सुनवाई करेगी। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद प्रिंस राज के खिलाफ कथित रेप मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। ये वो केसेस है जिन पर आज सुनवाई होनी है कोर्ट में। पूर्व सांसद प्रिंस की राउज एवेन्यू में कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद पर आज
अगली सुनवाई होगी। तो ये वो केसेस हैं जिन पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी और सबकी नजरें इन केसेस पर टिकी रहेगी कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। और अब बात फैक्ट फाइल में होगी पीवी नरसिम्हा राव की, जिनकी आज जयंती है। जन्म उनका हुआ तेलुगु नियोगी ब्राह्मण परिवार में, साथ ही वंगारा गांव में 28 जून को उनका जन्म हुआ था। 1930 के दशक के अंत में वंदे मातरम आंदोलन में हिस्सा उन्होंने लिया। आजादी के बाद कांग्रेस से जुड़कर राजनीति में वो आए, वकील रहे, 17 भाषाओं के ज्ञाता वो रहे, अर्थशास्त्री, विदेश नीति में दक्ष वो रहे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वो काफी विश्वास पात्र इंसानों में से एक थे। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, इंदिरा गांधी का उन्होंने समर्थन किया। 1970 के दशक में शुरू में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री का पद उन्होंने संभाला। 1991 में देश के प्रधानमंत्री भी वो बने। 21 मई को एक आत्मघाती हमले में उनकी मृत्यु हो गई। तो पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव की आज जयंती। कांग्रेस कार्यकाल में कई बड़े पद भी उन्होंने संभाले।